कल अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल का जो टेलीफोन आया इसहाक डार साहब को, अगर उसको ज़रा तफसील से आप देखें तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई हैं जिसके बाद इशारा मिलता है, और वो इशारा है कि डू मोर की एक लिस्ट दी गई है कि जनाब ये काम आप करें, क्योंकि ये काम तो आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मज़ीद ये काम करें तो आगे बात बढ़ने का चांस मौजूद है। और वो जो काम कहे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये जो खबर जारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया समेत अमेरिका के साथ अपने दरीना और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात को इस्तेवार करने का ख़्वाह है। यही प्रेसिडेंट ट्रंप थे जिनको मरीम साहिबा और इनके हवारी जो हैं वो ये कह चुके थे कि ये इमरान खान पाकिस्तानी ट्रंप है, और जिस तरीके से इमरान खान एक है जी फसादिया, इसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप भी फसादिया हैं, ये कहा गया था। और ये कहा गया क्योंकि सारे के सारे इन्होंने अपने ये सब के सब सपोर्टर थे कमला हैरिस के, डेमोक्रेट्स के, इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया, रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं किया। तो अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तेवार करने के ख्वाह हैं। इसका मतलब है कि मामला वहीं का वहीं। और इसके साथ आगे कहते हैं कि पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में अमेरिका के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म का इआदा किया, यानी कि वही मामला जो है डू मोर दहशतगर्दी वाला मामला, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज़, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आगे जाके वो कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से अफ़गानिस्तान में पीछे छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को वापस लेने के ऐलान को भी सराहा। और एलामिया के मुताबिक फ्रीकैन ने आईटी, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। अब यहाँ पे जी आईटी है, तवानाई है और मादनियात, इन्हीं तीन शोबों में चाइना जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त भरपूर किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसका काफ़ी ज़्यादा उसमें सरमाया लगा हुआ है जी। मैं उसकी तफसील अलग देता हूँ क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी, ये जो खुशियाँ मना रहे हैं, ये खुशियाँ मनाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी ये मुदाखलत को दावत दे रहे हैं। और कल तक जो बैरूनी मुदाखलत हराम थी, आज वो हलाल हो गई है। और उसके बाद जी कहते हैं कि जी तिजारत, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली और सेहत पर बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर भी इत्तेफाक किया, और ये कल उन्होंने किया। अब आते हैं जी सारी सूरत हाल को, चाइना इसको किस तरीके से देख रहा है। पहली बात तो ये है, आपको जो खबर दूँ मैं, कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, और अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के बारे में अभी तक कोई बड़ी खबर वहाँ से क्यों नहीं आ रही। छोटे मोटे ट्वीट्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया की हद तक काम चल रहा है, और कांग्रेस में भी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट साइड से क्यों नहीं कुछ हो रहा। अमेरिकन कांग्रेस भी कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी हो रहा है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मुतहर्रिक हैं, और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी मुतहर्रिक हैं, बरतानिया में भी तहकीकात हो रही है। तो वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइट हाउस की तरफ से, यानी कि अमेरिकी हुकूमत की तरफ से अभी कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी क्यों नज़र नहीं आ रही। तो मैंने बात की वाशिंगटन में बात की अपने दोस्तों के साथ, और उन्होंने कहा, समझदार लोग हैं, और फिर इधर भी मेरी लंदन में भी बात हुई, और कुछ डिप्लोमेट्स और कुछ जो इंटरनेशनल अफेयर्स को समझते हैं वो ये कहते हैं, और बड़े बाखबर हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो नरेंद्र मोदी का विज़िट हुआ है भारत के वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका का, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी जो गपशप हुई है, अगर उन्होंने कोई 4-5 बातें की हैं तो उनमें से एक बात ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कन्वे किया गया कि आपने इमरान खान की सपोर्ट में कोई बड़ा ऐलान नहीं करना पब्लिक में, और इसको ज़रा हाथ हौला रखें। और बाकी शहबाज हुकूमत की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से मोदी के ज़रिए पैगाम पहुंचाया गया, और उन्हें कहा गया कि जनाब वो ताबेदार लोग हैं और मेरे ज़रिए से बातचीत उनके साथ हो सकती है। और ठीक है, माजी में जो कुछ उन्होंने कमला हैरिस के साथ या डेमोक्रेट्स के साथ जो भी सपोर्ट किया, लेकिन ये है, और इमरान खान एक ख़तरनाक आदमी है, और इमरान खान ऐसा ख़तरनाक आदमी है कि जॉन पॉम्पियो से पूछ लें कि जब हमने बालाकोट का हथियार फेंके था, बारूद फेंका था, और एक कौवा और एक पाकिस्तान के 2-3 दरख्त जो हैं वो शहीद किए थे, तो उसका इमरान खान साहब ने भरपूर जवाब दिया था, इमरान खान हुकूमत ने, और हमारे 2 त्यारे भी मार गिराए थे, अभिनंदन को भी पकड़ लिया था। तो एक ख़तरनाक आदमी है,
इसलिए वो उस पर आप इतनी सपोर्ट नहीं करें। तो ये मोदी सरकार को, और क्योंकि एक तो FBI के जो चीफ हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं जी, और दूसरा जो नायब सदर हैं उनकी जो अहलियाँ हैं आई थिंक वो भी इंडियन बताई जाती हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं जी। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लॉबी जो है वो मुतहर्रिक है, और जो मोदी सरकार है और भारतीय जो लॉबी है वो किसी भी सूरत में इमरान खान को आगे नहीं आने देगी, और इतनी आसानी से, और वो मुखालफत ही करती रहेगी। उनको शरीफ फैमिली सूट करती है, क्योंकि शरीफ फैमिली के साथ मोदी सरकार के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और फिर जनाब आसिम मुनीर साहब का मरीम साहबा को अनाउंस कर देना कि वो अगली वज़ीर आज़म होंगी, और क्योंकि वो तकरीबन हो ही चुका है, और चूँकि उनकी गारंटी के साथ ही अज़मा बुखारी साहिबा ने अनाउंस किया था कि वो अगली वज़ीर आज़म है, तो उसके बाद चीज़ें ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब आते हैं ज़रा चाइना इसको किस तरीके से देख रहा है जी। ये सारी सिचुएशन जो हो रही है, चाइना ने इसको कैसे देखा है। चाइना जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जो कि मेरे सामने पड़ी है कि जिस सरमायाकारी के लिए अब पाकिस्तान की बजाय अरब और अफ्रीकी ममालिक चीन की पहली तरजीह बनते जा रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2024 तक चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा है, और इस अरसे के दौरान चीन ने पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 68 अरब डॉलर की सरमायाकारी की, जिसमें 74% जो है सरमायाकारी सिर्फ तवानाई के शोबों में की गई, क्योंकि उधर से कौमी सलामती के मुशीर भी कह रहे हैं कि हमने तवानाई के शोबे में करनी है, हमने मादनियात में करनी है, हमने IT, और इन्हीं तीनों शोबों में चाइना भी इस वक्त कर रहा है। तो यकीनन ये जो है वो मफादात का टकराव जो है वो होने वाला है जी। लेकिन चीन ने CPEC फेज़ 2 के मंसूबों में अब सरमायाकारी की रफ्तार न सिर्फ इंतहाई सुस्त कर दी है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुख्तस सरमाया दूसरे मुल्कों में लगाना शुरू कर दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक हालात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जनवरी 2024 में हुकूमत ने मुजफ्फरगढ़ में 600 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत के हामिल सोलर प्लांट के लिए बोलियां तलब की, लेकिन इनको सुबकी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दरीना और सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करने वाला मुल्क, दोस्त मुल्क चीन ने भी इसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की, और यूं ये मंसूबा नाकाम हो गया। चीन और दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी न करने की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम बताई जाती है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर ज़ाहिर है सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं होता, और इसीलिए पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकारी एक तवील अरसे से नहीं आ रही, और 50 साल तारीख की बदतरीन सतह पे इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी का रिकॉर्ड पहुँच चुका है। चीन की अरब और अफ्रीकी ममालिक में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी को इन ममालिक में बड़ी कदर की निगाह से देखा जा रहा है, और इन ममालिक की रेगुलेटरी पॉलिसियाँ भी कारोबार दोस्त हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और वो ममालिक ज़बानी जमा खर्च करने के बजाय चीन की टेक्नोलॉजी को और मुख्तलिफ शोबों में महारत से हकीकी मानों में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी के हसूल के लिए चीन का खोया हुआ एतमाद बहाल करने के लिए बहुत बड़ा वक्त दरकार होगा, और एतमाद दोबारा बहाल करना होगा, वरना इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है। तो इसलिए जनाब CPEC की कीमत पे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कीमत पे और चाइना के साथ ताल्लुकात की कीमत पर अगर ये कमज़ोर हुकूमत ने अगर ये कमज़ोर हुकूमत रहती है तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इम्बैलेंस हो जाएगी, अदम तवाज़ुन का शिकार होने वाली है। और क्योंकि कमज़ोर हुकूमत है और नाजायज़ हुकूमत है और इस पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हैं और तहकीकात हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं आलमी इदारों में, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों में। बरतानवी पार्लियामेंट इसकी अलग से तहकीकात कर रहा है और बैनुल अक़वामी जबर का शिकार हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर उनको तंग किया जा रहा है। तो हर एतबार से अदलिया हमारे यहाँ आज़ाद नहीं है, वो बिल्कुल PCO अदलिया आ चुकी है, मीडिया को बंद कर दिया गया है। इन हालात में ये जो इस मौजूदा रजीम को कमज़ोर तरीन और नाजायज़ हुकूमत को पाकिस्तान के मफादात
का मुहाफ़िज कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी करेंगे कमज़ोर बुनियादों पे आके इन्होंने बात करनी है। कमज़ोरी की बुनियाद पे ये कमज़ोर जगह पे खड़े हैं और ऐसे हुकूमतों के साथ और ऐसे हुक्मरानों के साथ जब बाहर से प्रेशर आता है तो फिर वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़ाती सर्वाइवल के लिए और इक़्तिदार के लिए बहुत बड़े बड़े कौमी मफादात को कुर्बान कर देते हैं।